द्वारका सेक्टर 13 के इस्कॉन मंदिर में 22 तारीख को श्री नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव मनाया गया। इस उत्सव का आरंभ शाम को 4 बजे हुआ और रात को 9 बजे तक चला। इसमें अलग अलग कार्यक्रम किए गए। इस दौरान भगवान कृष्ण का नाम जाप चलता रहा। आइए आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा और बात कराते हैं वेद चैतन्य प्रभु से। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज है भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस, प्राकट्य दिवस, जिसको हम नित्यानंद त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। तो कौन है भगवान नित्यानंद के बारे में जानते हैं पहले। तो जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण जी आए, वही फिर द्वापर में बड़े भाई बलराम जी के रूप में आए हैं, कृष्ण के बड़े भाई के रूप में, और फिर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में आए हैं नित्यानंद प्रभु, जो कि लक्ष्मण और बलराम जी से अभिन्न हैं। क्या विशेषता है नित्यानंद प्रभु की? क्योंकि कलयुग में लोग इतने पतित हो गए हैं, इतने काम क्रोध लोभ सारी बुराइयों से भर गए हैं। ऐसे समय में परम दयालु अवतार की आवश्यकता थी, इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु यहाँ धरती पे आए हैं और उन्होंने ऐसे अनेक लोगों का उद्धार किया है जिनका अगर वर्णन सुने हम तो हम भी सोचेंगे कि ऐसे लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है। उसमें एक उदाहरण है जगाई बधाई का, जिन्होंने हर प्रकार के पाप कार्य जो कि हो सकते थे वो शास्त्र पढ़ते थे और वहाँ से निकालते थे कौन सा पाप करने से कौन सा नरक मिलता है, और इस प्रकार से वो बड़े से बड़े पाप करते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु जैसे महान जो भगवान के भक्त हैं, अवतार हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक क्षण में उन सब के सारे पापों को नष्ट कर दिया। और उन लोगों ने क्या किया था? भगवान नित्यानंद के ऊपर प्रहार भी किया था, उनके सर में चोट लग गई थी, खून भी आ रहा था, फिर भी नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि उन्होंने उनके ऊपर क्रोध नहीं किया, उनका उद्धार किया। ये है परम दयालु परम करुणामय श्री नित्यानंद प्रभु। यही हमारे कलयुग में एक आशा है जिनका शरण लेके हम इस कलयुग से बच सकते हैं। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी के उत्सव में के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन है भगवान के मंदिर का, और साथ ही साथ भगवान का यहाँ पे अलग अलग फलों से, दूध से, दही से, शहद से, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के शुद्ध वस्तुओं से, द्रव्य सामग्रियों से भगवान का अभिषेक चल रहा है। इसके बाद भगवान को 1008 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। भगवान नित्यानंद प्रभु के ऊपर नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, और सबके लिए जो भी यहाँ पे आ रहे हैं सबके लिए यहाँ पे भरपूर मात्रा में प्रसादों की व्यवस्था भी है। तो भगवान नित्यानंद प्रभु का जो जीवन है, जो चरित्र है, वो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान नित्यानंद प्रभु ने सब जीवों पर अकारण ही करुणा की है, बिना किसी गुण अवगुण देखे उन्होंने पशु पक्षी तक का भी उद्धार किया उन्होंने। तो ऐसे महान नित्यानंद प्रभु हमें संदेश देते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु है वो गुरु तत्व हैं, बलराम जी वो गुरु तत्व हैं, गुरु को दर्शाते हैं। गुरु भी हमारे जीवन में देखते हैं कि व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी उसको पूरा वो शरण देते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, गाइड करते हैं, उनको संसार से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे परम दयालु नित्यानंद प्रभु जो हैं वो हमारे बीच में आते हैं और हमें यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम उनसे आज प्रार्थना करते हैं कि वो हमें हमारे ऊपर कृपा करें और हमें भी इस भावकूप से, इस बुराइयों से बाहर निकालें और अपने चरणों में स्थान दें। भगवान नित्यानंद प्रभु का जन्म जो है आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन उनका जो गुणगान है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो इतने दयालु थे। तो हम सब उनकी शरण लेंगे ताकि हम भी इस संसार के भाव सागर से बाहर निकल सके, और उनकी प्रसन्नता के लिए हम भी हरिनाम का प्रचार करें। नित्यानंद प्रभु घर घर जाके प्रचार करते थे, भले कोई सम्मान करे अपमान करे, फिर भी वो सब किसी को जाके हरिनाम दिया करते थे।
इसी प्रकार से हम सब जो सनातन धर्म को मानते हैं, हम भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणों कमल पर चलते हुए हमें प्रचार करना चाहिए और सनातन धर्म को हर जगह फैलाने का प्रयास करना चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।